श्री राधे सर्वेश्वर विजयते। 10 विद्याओं में से हमारी दूसरी विद्या आती है माँ तारा की विद्या, जिन्हें माँ सरस्वती का रूप भी माना जाता है। और माँ काली की तरह ही माँ तारा भी शिव के शब्द रूप पे खड़ी है, जो कि दर्शाती है कि जब भी हम अपनी चेतना से मुख मोड़ते हैं तो एक शब्द के समान हो जाते हैं। पर माँ तारा का रंग माँ काली से थोड़ा भिन्न है। माँ तारा जो है वो नीले रंग की है, जो कि अनंत नील आकाश को दर्शाता है और उसके अज्ञात छुपे हुए रहस्य को भी दर्शाता है। कि जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि माँ तारा को जो है वो सरस्वती का रूप ही कहते हैं, जैसे माँ सरस्वती विद्या की देवी है, उसी प्रकार माँ तारा भी अपने अंदर अनंत अनंत दिव्य शक्ति विद्याओं को जो है समेटती हुई है। अर्थात जैसे तारा, चंद्रमा, ये सब इस आकाश में तो छुपा रहता है, उस नील आकाश के पीछे सारी चीजें छुप जाती है। उसी प्रकार से जितने भी ज्ञान, जितने भी रहस्य है, वो सब प्रकृति में ही विद्यमान है, प्रकृति में ही छुपे हैं। क्योंकि माँ काली हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे कोई भी देवी का स्वरूप हो, उन्हें सीधे सीधे क्या कहते हैं? माँ प्रकृति। और माँ तारा का ये रंग केवल गहराई नहीं, बल्कि शांति और प्रेम का भी प्रतीक है। माँ तारा ने भी अपने गले में मुंडमाला धारण कर रखी है, जिसका अर्थ हमने आपको एपिसोड में बताया था, अहंकार का विनाश। आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पे भी आ जाएगा। अब माँ के हाथों की बात करते हैं तो माँ के भी 4 हाथ है और माँ ने एक हाथ में कैंची धारण कर रखी है, जिसका अर्थ है बंधन को काटना। कैंची किस काम आती है? काटने की। तो यहाँ पे जो माँ के हाथ में कैंची है वो दर्शाती है बंधन को काटना। अगर गीता जी के एग्जाम्पल से बात करो तो गीता जी सिखाती है कि जब तक हम अपने फियर और अपने अटैचमेंट को काटेंगे नहीं, बंधन काटेंगे नहीं अटैचमेंट का और फियर का, तब तक जो है हम विचार विमर्श कर ही नहीं पाएंगे सत्य मार्ग की ओर। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ गीता कृष्ण जो कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हें कुछ भी सोचना है तो पूरी विलग होके सोचो। ये नहीं कि मैं तुम्हारा जानकार हूँ, वो तुम्हारा जानकार है। इससे तुम किसी के पक्ष में अच्छा निर्णय ले ही नहीं पाओगे। हमेशा क्या लगेगा कि अरे ये तो मेरा अपना है, इसके साथ मैं ऐसा नहीं करता हूँ, जो कि आज हमारे साथ होता भी है भाई। अगर हम अपने कॉर्पोरेट लाइफ की या स्कूल लाइफ की, स्टूडेंट लाइफ की बात कर लेते हैं, हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया है और हम एक बार विचार करें कि ये तो हमारा दोस्त है, इसके साथ हम ऐसा कैसे करें, तो हमारे मन में बार बार क्या बात है कि नहीं हमारा है, ये हमारा है। लेकिन अगर वही अब गीता के स्वरूप से देखें, कि अष्टावक्र जी के ज्ञान से देखें, तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो आप भले उसके साथ वो बुरा चीज ना करो, लेकिन उससे 10 कदम की दूरी बना लो, अर्थात डिटैच हो जाओ। दूसरे हाथ में खरग है, समझने की आप तलवार कह सकते हो, जिसका अर्थ है कि हमें अपने अंदर की जो 5 लुटेरे हैं प्रकृति के, मैंने आपको कई बार बताया है 5 लुटेरे हैं, मोह, क्रोध, काम, लाभ, हानि। इन 5 लुटेरों का विनाश करना होता है, तभी जाके हम जो है भक्ति में जीवन जी सकेंगे, शांतिपूर्वक जीवन जी सकेंगे। और इन 5 लुटेरों का विनाश अर्थात ये है कि इन्हें मन से स्थान बाहर कर देना है। ऐसा इसका अर्थ ये नहीं कि आप वैराग्य धारण कर लो। वैराग्य धारण करना बहुत अलग चीज होती है और नॉर्मल गृहस्थों के भक्ति मार्ग में प्रस्थान करना अलग बात। माँ के तीसरे हाथ में है खप्पर, जो कि दर्शाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊर्जा का रूपांतर करना। अब इससे मुझे मानस जी की बड़ी अच्छी पंक्ति याद आ रही है थोड़ी थोड़ी कि उड़ कछु प्रथम बसंत रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें अपने रस का, हमें अपने ऊर्जा का दमन नहीं बल्कि रूपांतर करना चाहिए। रूपांतर अर्थात ट्रांसफॉर्म कर देना। मतलब जितनी भी हमें नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा का मतलब ये नहीं होता कि भूत प्रेत सो कॉल, नहीं। नकारात्मक ऊर्जा की हम किसी व्यक्ति से मिले, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका बेसिकली जो थोड़े नेगेटिव विचार वाला हो, तो उससे आने वाली जो फ्रिक्वेंसी, जो वेव्स होती है, वो भी नेगेटिव, थोड़ी हमारे में नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव करती है। और उससे श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए सकारात्मक ऊर्जा में, और उसके लिए हमें सारा लेना चाहिए प्रभु पद प्रीति सरित, अर्थात प्रभु की चरण गंगा का। वही माँ तारा का भी जो रूप है वो समझा रहा है। और चौथे हाथ में है नील कमल, और कमल वैसे प्रतीक होता है प्रेम और शांति का, और नील रंग प्रतीक होता है गहरा, अर्थात ये दर्शाता है गहरी शांति। और ये शांति तभी प्राप्त होती है जब ऊपर की चीज जितने भी मैंने बताई उसे हम अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं। तो यही है हमारी माँ तारा का स्वरूप, जो कि हमें सिखाती है कि बंधन काटो, ऊर्जा का रूपांतरण करो और अंत में गहरी शांति को प्राप्त करो। जय श्री राधे।